अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है। क्या क्या खरीद रही हैं? मैं अमरूद खरीदने आई थी, मैंने कहा चलें खरीद लेते हैं, आड़ू खरीद लेते हैं, सेब खरीद लेते सेहत बनाएंगी? हैं। नहीं, आज के दौर में सेहत बनाना महंगा है। बीमारी आसान है, सेहत बनाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत वक्त ने आपको इस काबिल नहीं रखा कि आप फ्रूट खाएं या अपनी जान बनाएं, या उम्र के इस हिस्से पर आकर जो है अपनी नौकरी को करने के बाद तनख्वाहें उतनी हैं, आटा उतना महंगा है, चीनी उतनी ही बढ़ गई है, घी इतना है कि आप हांडी में डालते हुए उसको मेजरमेंट करके चमचों से डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतने चमचे डालेंगे तो इतना हफ्ता, इतने महीने, इतना ये चलेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। अब जैसे हम बिजली के बिल की अभी बात कर रहे हैं, तो अब मैं और मेरा बेटा, हमारा घर सारा दिन बंद रहता है, लेकिन जब बिजली का बिल आता है वो ऐसे लगता है कि हम शायद घर में 2-2 3-3 एसी चला रहे हैं। आप जॉब करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। गवर्नमेंट, प्राइवेट? मैं प्राइवेट में पढ़ाती हूँ बेटा। आप पढ़ाती हैं, उस्ताद हैं हमारे। उस्ताद हूँ मैं। आप भी कमा रही हैं, बेटा भी कमा रहा है? बेटा पढ़ रहा है मेरा। अच्छा, बेटा पढ़ रहा है। स्टूडेंट है। में पढ़ता है। घर से बाहर रहते हैं? अभी वो गया हुआ है, वो अभी आएगा जॉब 7 बजे और मैं अभी आई हूँ। अब जाके ताला खोलेंगे, लेकिन बिजली का बिल ऐसे आएगा जैसे हम सुबह से पंखे बत्तियाँ ऑन करके बैठे हुए हैं। सो डिफ़िकल्ट। जो रेट बढ़ा दिया यूनिट का, उसकी कोई समझ नहीं आती हमें। हम खुद कैलकुलेशन, ज़िंदगी में कभी कैलकुलेशन आज से पहले नहीं की थी किसी दौरे हुकूमत में। मैं आपको 90 से ऑनवर्ड बता सकती हूँ। 90 में आई वॉज लेक्चरर और मेरी तनख्वाह जो थी 89-90 में 2350 रुपये थी, और उस 2350 में मेरे 1500 रुपये बच जाया करते थे, और मैं सरगोदा से लाहौर 4 मरतबा आया करती थी। बचत भी थी, गुजारा भी था, खुशी भी थी। खुशी भी थी, बचत भी थी, बरकत भी थी। आसानी हमारी नीयतों का फल है। वो कहते हैं ना, हम जैसे हम आवाम होते जाएंगे, हुक्मरान हम पे वैसे नाजिल करती जाएंगे। जगह जगह चीज़ों की महंगाई है। आप हाथ लगाते हुए डरते हैं बेटा, खौफ खाते हैं कि मैं ये चीज़ खाऊं या ना खाऊं। जब मैं अपने कैंपस में गरीब लोगों को देखती हूँ ना, तो ऑनेस्टी के साथ तकलीफ़ होती है कि दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग देयर लंच ऑल्सो, और वो खामोशी से भूखे पेट अपना काम करते हैं, गुजारा कर रहे हैं। जी। एक दौर वो था कि जिसमें गरीब, अब तो दौर वो आ गया ना कि गरीब वाली कैटेगरी तो ख़त्म ही कर दी, पीस दिया। अब तो बस, और जो बेचारे वो लोग थे जो दरमियाने थे, सफ़ेद पोश थे, वो गरीब हो गए हैं और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमारे हुकूमत के पास माशाल्लाह बड़ा कुछ है। हुकूमत जो भी आती है कहती है ख़जाने खाली है। हज़रत उमर की हुकूमत की ज़रूरत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा चाहिए कोई, हज़रत उस्मान गनी जैसा चाहिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा चाहिए, हमें जलाल इब्न जबूल जैसा चाहिए, हमें जो है वक़ास बिन सादिक़ जैसा चाहिए, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा इंसान चाहिए। बस हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ़ अपनी जेब भरता है बेटा। क्या करेंगे, हम हैरान हैं कि हमें वक्त आखिरत नहीं याद है। हमें नहीं पता हमने पुलसरात से जाना है, और इतनी भारी जेबें करके कौन जाएगा। खाली जेब जाना चाहिए। कफन में जेब नहीं है मेरा बेटा, अल्लाह ने कफन में जेब नहीं रखवाई, कब्र में खिड़की नहीं रखवाई। सब जगह से सब कुछ बंद है, और सब कुछ उस रब के हवाले करके, उसकी राह में कुर्बान करके हमें चले जाना है। मुझे ये बताइए कि कितने सालों से ये ख़राबी आपको लग रहा है कि बहुत बढ़ गई है? पहले सुकून था, जैसे आपने बताया, 90s की बात बताई। मैं 90s की बात। अभी कितने साल हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई हैं, बहुत तेज़ी से मुश्किलात? मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ जमात है, मैं पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ। सिंपल एक थोड़ा सा दौर आया था इमरान खान का, उसमें कुछ चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो रही थी, लेकिन उससे पहले भी हम उसी कस्मा पुरसी में थे। अब उसके बाद भी, उससे पहले हम डॉलर के हवाले किए गए, अब फिर हम डॉलर के हवाले, फिर हम IMF के हवाले हैं, फिर हमारे कर्जाजात बढ़। लेकिन आपा, जब इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में आए तो लोगों ने बहुत उम्मीदें बांध दी थी कि एकदम से तब्दीली आने वाली है, हमें नौकरियां, हमें घर, महंगाई कम हो जाएगी, हम तो पता नहीं किस दुनिया में जाने वाले। बेटा अलादीन का चिराग तो उसने रगड़ना नहीं था, लेकिन वो वादे वही थे। वादे वही थे। हाँ। बिल फाड़ के फेंक देना, सब कुछ कर देना, लेकिन वादे आवाम से करने भी पड़ते हैं।
और जब आप वादे करते हैं तो उनको निभाने के लिए एक मुद्दत चाहिए। हकीकत से सियासतदानों को हकीकत से इतनी दूर वादे करने चाहिए या थोड़ा करीब रहकर करना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ये नहीं कि हम आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, ये वो वाले महबूब तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बात करूंगी सारे हुक्मरानों की, महबूबे खुदा जैसा होना चाहिए, ठीक है, हमारा जो दर्द महसूस करे। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं सारी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ। जब खान साहब हुकूमत में आए तो उनके बयानात कुछ थे, हुकूमत में आए कुछ थे, चले गए कुछ और हो गए। फिर पीडीएम की जमातें, उन्होंने खान साहब को घर भेजा कि इनसे महंगाई कम नहीं हो रही। उन्होंने जब आना था तो बयानात कुछ और थे, वादे कुछ और थे, तो महंगाई कुछ और है। सारे सियासतदानों का सबका एक ही है, कोई नहीं चाहिए। अब तो हालात वो हैं कि आंखों में पीले चुपके से कतरे ये हो उसके, दिल में जो बेकरां है समंदर समेट ले, किसको पड़ी कि तेरे लिए आंख नम करे, अपने दुखों को अपने ही अंदर समेट ले। तो अब हम अपने दुख अपने अंदर ही समेट रहे हैं और लोगों को बीमारियों के हवाले किया हुआ है। ना खालिस खुराक है, ना खालिस घी है, ना खालिस आटा है, ना खालिस चावल हैं, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर है मेरा बेटा। अच्छा कितने % कसूरवार हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं जिन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, और कितने % हम खुद कसूरवार हैं? अखलाकियात में हम कहाँ पर हैं इस वक्त? बेटा हुकूमती इदारे तो हैं सो हैं। अब जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर चीज़ें मुझे महंगी मिलती हैं, उससे थोड़ा सा निचले दर्जे के इलाके में जाती हूँ, मसलन यहाँ पर आलू मुझे 80 रुपये मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे पैदल चली जाती हूँ, मुझे 60 रुपये मिल जाते हैं। और किसी और थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाती हूँ तो वही आलू मुझे 55 में भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है, असल में हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली, हम बेईमान भी हो गए, हम अपने दीन से दूर भी हो गए। हमने ख़ुद को मुसलमान सिर्फ लफ्ज़ों तक कहा हुआ है, सिर्फ लफ्ज़ों तक, हमारा अमल नहीं है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं उस जुर्म से कासिर हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ़रीज़ा है तालीम, हम सब कुछ दें। हम बच्चों को ट्यूशन ना कराएं, माँ बाप से ट्यूशन के पैसे ना लें। अब देखें ना, हमने इतने इदारे बना रखे हैं, इतनी एजुकेशन है, हम क्यों एकेडमियों को प्रमोट कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या वजह है? माँ बाप खुद भी प्रमोट करवा रहे हैं। ड्यू टू दैट रीज़न दे हैव लॉट ऑफ मनी। सजेशन दें गवर्नमेंट को, सजेशन दें गवर्नमेंट को। क्या सजेशन देनी है? गवर्नमेंट सजेशन के काबिल ही नहीं है।